ममता में, भक्ति में, वात्सल्य में, करुणा में मेरी माता है। राजा दशरथ जनक जैसे विदेह प्रावर्त के धनी, ग्राम के विद्वजन, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे श्यामल कमल भेंगले ग्राम के अवजन थे। नीर छिलवे के निर्णायक गुरुजन जनता जनार्दन को अपनी से मधुर वाणी में, बड़ी काव्य शैली में, शैली में आप सबको दो दिन तक मधुर वाणी परोसने वाले मानस सारथी आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आप सभी की चरणारविंद में हरि मानस मंडली ग्राम गोंडली पोस्ट अर्जुनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ इस भाव से सीताराम ने सब जग जाने ग्रह प्रणाम जोड़ी जी हमारी प्रणाम स्वीकार करें। गत चर्चा रामचरितमानस की पंचम सोपान सुंदर कांड की चर्चा है, जहां अभी महोदय जी ने उद्घोष किया है, कहा है उभय हस कह कृपा कृपाल कपि कहीं चले हो अंगद है हनुमान हो ये पावन प्रसंग विभीषण महाराज की शरणागति की प्रसंग है। भगवान राम हंसने पर किस बात को सुन करके हंसे? पूरी वानर सेना एक साथ इकट्ठा होकर के बैठे हैं और किसी ने आकर के कहा कि प्रभु कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? पता पूछ करके आओ। तो कुछ वानर राज गए और पता किए कि आप कौन हो। तो उसने अपने पता बताया, मैं राक्षस राज रावण का भाई, मेरा नाम विभीषण है। देखिए शरणागति की दो रास्ते। रामचरितमानस में विभीषण जब आते हैं और विभीषण जहां खड़ा है उनके आंख में आंसू है, हृदय में परमात्मा दर्शन का प्रेम है और ये आ रहा है सिर्फ भगवान मुझे अपने शरण में ले लो। भगवत कथा में एक चर्चा आता है, संदेश वाहक आकर के सुनाता है, सुदामा भी आए थे मिलने के लिए भगवान कृष्ण। और सुदाम जब आए तो कुछ लोग उनकी मंत्रीगण द्वारकाधीश को कहने लगे कोई ब्राह्मण आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। कौन ब्राह्मण है? ऐसा लग रहा है मानो न जाने कितने दिन से भूखा है, तन पर लंगोटी है, एक लकड़ी लेकर के थके हारे निराशावादी है, लेकिन आंखों में उनकी एक चमक है और वो चमक है आपके दर्शन की, आपकी मिलन की चमक है, आपकी शरणागति की चमक है। कुछ नाम बताए? बोले हाँ बताए। क्या नाम बताए? बोले अपना नाम सुदाम। और जे हो सुदामा शब्द सुने तो द्वारकाधीश द्वारका के राजगादी छोड़ करके दौड़ पड़े। कहा है मेरा सुदामा? राम दौड़ तो नहीं पाए, लेकिन राम को वही हर्ष हुआ जिस समय द्वारका में भगवान कृष्ण को सुदामा से मिलने की खुशी हुई।
यही खुशी भगवान राम वानरों के बीच मंद मंद मुस्कुराने लगे। क्या बताए भाई आपने पता? बोले राक्षस राज रावण का छोटा भाई बता रहे महाराज। सुग्रीव महाराज सब बैठे थे, मुस्कुराते भगवान राम कहने लगे क्या कहते? सबसे पहले तो सुग्रीव उठ खड़े और सुग्रीव महाराज ने कहा कि प्रभु सुनिए, ये जो आ रहा है और ये रावण का भाई है, तो रावण राक्षस है, मूर्ख है, भेदवादी है। मैं राजा बन चुका हूं एक बार, मुझे कुछ तो राजनीति याद है। बोले क्या है? बोले राजनीति में कहीं न कहीं महाराज कूटनीति करने के लिए विभीषण को भेजा गया होगा। इनका आने का अर्थ बाबा जी बहुत सुंदर, ले सठे राखे बांधी मोहि असधावा, राखे बांधी मोहि असधावा। बांध करके रख दे, भेद लेने के लिए आ रहा है। और जाने न जाने निशाचर माया। लेकिन सारी दुनिया की बात जानने वाले वो परमात्मा, वो राघव, क्या विभीषण किस रास्ते से आ रहा है? विभीषण किस भाव से आ रहा है? विभीषण की आतुरता क्या है? विभीषण की जिज्ञासा क्या है? विभीषण की लोलुपता क्या है? ये तो परमात्मा जानते हैं कि विभीषण सिर्फ मेरे शरण तो मेरे चरण के दर्शन पाने के लिए। राघव कहने लगे सुग्रीव को, तुम ठीक कह रहे हो, तुम सखा हो, मेरे मित्र हो, और सचमुच में तुम्हें राजनीति याद है। पर एक बात बताओ, ये भेद लेने के लिए आ रहे हैं? रावण मायावी है, मैं जानता हूं, लेकिन सुग्रीव एक बात बता, कि जितने वानर सेना है इसमें और आप में कोई भेद मैंने किया है? बोले नहीं किया है। जामवंत, नरनील, अंगद, हनुमान, आप सबके बीच में कोई भेद है? नहीं है। मेरे साथ आपके संबंधों के बीच में कोई भेद है? बोले नहीं है। तो जब भेद ही नहीं है यार, तो वो क्या भेद लेकर के जाएंगे? उनको आने दो। सखा बचन तुम नीति बता, तुम ठीक कह रहे हो। सखा नीति तुम, सखा नीति तुम नीति विचारी, मम अपन सरल गत है। मुझे मालूम है सुग्रीव, रामचरितमानस में 3 पात्र आते हैं, पर 2 पात्र शरणागति की ओर चले। एक भरत महाराज, और जानते हैं भगवान राम जिस दशा भरत का है, मेरे शरण के लिए। और आगे तो कहा गया है, विभीषण महाराज ने वो घोषणा ही किया, जिन पायन के पाद कहे भरत रहे हो लाई, जिनकी चरण के पादुका को पाक के भरत की मन खुशियों से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। ते पद आज बिले कहो नयन अभिजा, आज वही नयन उन चरण को देखने के लिए जा रहा है, उन शरण को देखने के लिए जा रहा है। एक रसिक ने बहुत सुंदर कहा विभीषण महाराज को, मैया मन बैठे होते मन सब नीचे रहते हो, कैसे कहीं नहीं जाओ, भूखा है सब। अच्छा जिन्हें जाने नहीं इनके किन्हीं गोठिया ले, कोई बात नहीं, नहीं गोठिया था ना, तो सफाई मैया मन के चरनार वृंदा मोर और मुरमंडलिक जम्मो भाई बहन ढाले, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि अपने मन। पर एक बात है, तुम मन नहीं गोठे हो तुम्हारा काम बन जाए, मोला मुश्किल हो जाए। आगुम तुम मन बैठे हो, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुरु,
कवैया सुनैया आमने सामने बैठे तो हाँ हाँ बनते और तुम चुप होता। अच्छा एक ठन मोर कर उपाय है मैया मानो थे निगोठियात होता इशारा में काम चला ले बन जाए कलाई बनी बढ़िया बात लगी सब मैया मने देशने इशारा करो कैसे वाले कनिक देखो मोटा ये दे देशने इसे निकल कर ठीक अब बात को नहीं बनता इसे कर देना। यहाँ राम कथन जय बोला थे नहीं बोला है ऐसे टिटकर कसम से बोला दे बुलाते तब मैं उनका जोर से जय बोला तो मन जय नहीं बोला कथन। देखो भगवान ना पाना कोनो बड़ी बात नहीं है। भगवान ना पाए के 3 साधन रामचरितमानस साधन सिद्ध साधन केवट कर कुछ हाँ वो कोई विभीषण माला नहीं देती बेचारा गरीब है ओकर करे के ठन चीजरी शिकारी से डोंगा बस वो डोंगा को काम करे ओकर कर साधन नहीं से साधन से भी परमात्मा पाके कौन है केवट और सिद्ध कौन रही से सुग्रीव कोई भगवान मिल सकत रही पलायनवादी काया रे भोगी डरपोकी फिर भी सुग्रीव मिल गए काबा अरे ओकर साथ में कोनो नहीं रिसे सिद्ध पुरुष रिसे अष्ट सिद्धि नौ निधि के हनुमान लाल जी रिसे तेकर सिद्धि बोला बोला मिला विभीषण कर हनुमान नहीं रिसे रावण नहीं पर विभीषण साधन करे साध करिए कुछ नहीं बस बेचारा राम राम रटते रहे और आज ये दशा हो गई कि विभीषण जब का तड़पाते भगवान न मिलेगा उत्कट भगवान तड़पाते विभीषण तो नाम के सहारा से भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती। विभीषण महाराज भगवान राम से मिले बराते शरणागति के पावन अवसर तो सुग्रीव महाराज जानते कहा कि विभीषण के बारे में कुछ दाई है एक कनिचेत करके सुनो ना ज्यादा समय नहीं कम समय सब रामायण सुने लाते कि नहीं आते कि नहीं आए तो सुने लाते बढ़िया सुनो मोल के नहीं आते कर से तुम पूछ के कहा था ठीक है। विभीषण और सुग्रीव कभी मुलाकात होगा नहीं होए नहीं अब जेकर सन मुलाकात नहीं हुए तो वो आदमी ओकर बारे में जान रही जाने का बिल्कुल नहीं जाने। राम जी कहे लगी सुग्रीव एक ठन बात बता तोरा विभीषण के कभी मुलाकात होए बोले नहीं होए तो ते कैसे जान गया कि सुग्रीव भेद लेबर आया मुलाकात नहीं होए तो नहीं महाराज वो राक्षस राज रावण के ओकर भाई है बांस के फिर हम बांसे जाते कहते जब ओकर बड़े भाई वैसन है 10 मुख वाले है बड़े भाई तब ओकर छोटे भाई 2-4 मुख इधर इधर बना ही सकत भैया ये वजह से बोले संदेह बोले ठीक है तोर कहना पर एक बात बता ते जब वहां नहीं गए तो विभीषण नहीं जाना अच्छा भेद के बारे में ते जानता एक हिसाब से सुग्रीव बढ़िया लिखी भगवान राम के भाई सुग्रीव पहली बार देखी आवत देखी अतिल बल शिवा तो हनुमान लाल जी कहते एक काम कर रहे भैया का बोले ये कौन है होई पठाई वाली मनमैला है ना बाली के पठाए हुए गुरु दूत होई तब ऊंचे बोले इशारा करबे और तजहु तात भागो मैं सैला ये ना तज के मैं भगा जाऊं कौन डान बोले दूसरा डान तो कैसे करो बोले पे ओकर भेद अब तो आदत है सुग्रीव भेद ले पर भेद लेते लेथस का लेवाता तो तोला भेद लेवाइस पोरकर कौन ला भेजे सन्मान ला एक बात है ते नहीं देखे विभीषण ला न महू देगे हो विभीषण करा ता हमर दोनों से बढ़िया बात वो बता सकी कौन हा बोले जे ना लंका गेरी ते ना तो कौन गेरी से लंका बोले लंका हनुमान जी गेरी से ता हनुमान ला बुलाओ हनुमान जी बुलाए लगी हनुमान जी पूछते कसगा ते लंका घेरे हाँ घेरे महाराज
विभीषण से मुलाकात करिस के नहीं करे हो है तो ओकर मुलाकात बोले हाँ हो है। तो एक बात बता, ये विभीषण सही भेद पर आते अपन राक्षसी प्रवृत्ति के हिसाब से आते या शरणागति के भाव से आते हमर संग लीलहू कह के आते? बोले महाराज मैं काला बताऊं मोर ले पहले कोई और चल रही सो मतलब तो बात बता भला लंका हनुमान गिरिस की नहीं गिरिस का दादा लंका हनुमान गिरिस नहीं। अच्छा हनुमान ने पहले और कोनो गिरिस से वो गिरी ताई हुई सभी जन जानता कि हनुमान कैसे लंका और लंका हनुमान जी से वही सीता मैया पता लगा के ऐसे वही बताई से जानकी मैया अशोक वृक्ष बैठे करके नीचे बैठे ये सारी खबर ला हनुमान जी सुनई से। पर हनुमान ने जब पूछे लगी भगवान राम विभीषण से मुलाकात हुई हाँ हुई से तब विभीषण के बारे में ते बता मुलाकात हो है तो रोकर अरे चर्चा परिचर्चा हो हुई एक आध घड़ी गोठिया में बता होवे तते जानबे ओकर आदत स्वभाव कैसे महाराज मोहनी जानो मोर ले पहले कोनो औ गेरी से तय तीसरैया में जनम चल देरी से अब उही भगवान राम लक्ष्मण ल कथे लक्ष्मण हनुमान कैसे कथे मोल समझ नहीं आया तोर समझ में आते कथे महाराज ये बानर राजमन के बात तो न समझ आई मोला नहीं आया तब मैं तो कोनो और नहीं भेजे रहूंगा ये कैसे कथे कोनो और नहीं है। हनुमान राम जी कथे बने बता रहे भाई जन बिलो नहीं महाराज मोर ले आगू कोई घेरी से तो कौन घेरी से बाबा तुलसीदास जी पूछे एक बात बता रामायण देख के लिखे है तो पढ़ के लिखे है सुन के लिखे है? बोले नहीं रामायण महाराज पूरा देख देख के लिखे तो हवे शूटिंग है? बोले हाँ पूरा पूरा शूटिंग है। तब विभीषण ने पहली लंकम को यो गेरी से बोले हाँ महाराज गेरी से वहां रही से कौन रही से? बोले तू झल रही से राम आयो अंकित गहरा सुभर जाई हो बाबा तुलसीदास कहते महाराज सही बात है विभीषण ने पहली कोनो और ही से हनुमान ने पहली कोनो और चंदरी से कौन गेरी से? बोले एक तरफ आपकी धनुष गेरी से और दूसरा तरफ आपके जेन में एक तरफ धनुष बाण की आकृति बना के विभीषण राम हेमंत तो उकर मोहाटी पहली रहीस महाराज तब मोर ले बढ़िया वही जाने कौन है जाने तो धनुष बाण जाने मालिक वो धनुष बाण ना पूछो वो कौन बता दी तो मान ले कि विभीषण सही में कौन जगह भगवान राम अथवा बड़ा चतुर धनुष बाण पहली गिरी से तो धनुष बाण ना पूछी ते गिरे तेरे है सुहा हाँ महाराज मेरे है कैसे है विभीषण के स्वभाव? बोले महाराज विभीषण के स्वभाव बड़ा सरल स्वभाव है बड़ा नेक स्वभाव है शरणागति के रास्ता चलने वाला व्यक्ति है महाराज। और आपके तो एक नीति है का मालिक वही भगवत गीता में भी एक चर्चा थे अपितो दुराचारी मामेक शरणम देशा निकाले देश ले कोनो निकाल दे ये पापी है करके अपितो दुराचारी है करके सारी विश्व निकाल दे पर वो भी कोनो भगवान तोर शरण में आते तेला तो ते अपन शरण में ले लेता तब विभीषण जब शरणागति में आते तब वो ले ले महाराज हनुमान की ओर देखिए हनुमान तोर का कहना है? बोले नहीं महाराज विभीषण आपके शरण में आते कृपा पाते और राम की तो नीति है। अब रहे बात भेद की बात तो
मोहे कपट छल छिद्र न भावा निर्मल जल सोई मोह पावा। भगवान तो यहू कहते कि मोला छल छिद्र नहीं भाई कपट नहीं भाई। तो कपटी आदमी सबसे पहली बात तो भगवान के तीर में आ ही नहीं सके। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अज्ञासहि तब ही। अरे जेकर पाप उदय हो पुण्य उदय होते तेने हम भगवान के सामने आते। जेकर पापे है ज्यादा रही तो वो भगवान के सामने तो आ नहीं सकते। कोनो कोनो मन एक तर्क करते भगवान ने कपट नहीं भाई, बोले बिल्कुल नहीं भाई। एक जन एक दिन सवाल करके मिर्गल मारे बार भगवान दौड़े कि नहीं दौड़े बता। बोले हाँ मिर्गल मारे बार को दौड़े हैं। तो मिर्गल मारे बार जब भगवान की तो भगवान जानते कि नहीं जाने एक कपटी मिली गई भगवान की जनक नंदन नहीं जानती सियाचू ये जिन आए तो सचमुच में मिरी गिनो बल्कि कपटी मिली गई। कोनो मायावी राक्षस है एक कपट करके आए पर जानकी मैया बहुत सुंदर दलील कर दी सुहा भगवान। अरे जब वो बढ़िया रही सोई ना तब वो ओकर कर रही से कोनो संत भी बढ़िया रही। जब ये बढ़िया रही से शुद्ध मन से तकाकर कर रही से बोले रावण कर रही से। अरे जब मन में कपट है महाराज और कपटी रूप धर के ऐसे तो रावण करनी ऐसे बल्कि कपटी रूप धर के तोर शरण में आए तो तारे के देती है बोला तारे कपटी मिर्गल भी देता था। दूसरा एक दिन की घटना भगवान राम लक्ष्मण जानकी मैया तीनों चलत रहा है पटडंडी के रास्ता। चलत चलत राम जी के चरण में कंटक चुभ गई काटा गया। काटा जब गड़ी तो भगवान राम रुक गेहूं करब बैठे बैठी काटा लहरे लगे। जानकी मैया लक्ष्मण देखत रहा है बड़ समय बीत गए। आगे चलना है कि राम जी के रीचे पर राम जी चल भी नहीं करे काटा निकालते रहे काटा निकल। तब लक्ष्मण महाराज जाके कहते चलो महाराज काबर विलंब करते। तो राम जी कहते लक्ष्मण हाँ प्रभु। अरे चलते हो गा पर गोड़ में कांटा गड़ गए और कांटा गड़ गए तो मुल चलत नहीं बनत है तो वो निकालते हो नहीं महाराज। निकालत तो होगा प्रयास करत हो। बोले निकाल तो लक्ष्मण वो कांटा ला पर कांटा निकल भी नहीं करत है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कहते कि प्रभु कांटा निकलत नहीं है या कांटा आप निकालत नहीं हो। मैं जानता हूँ प्रभु आपकी नीति का है। अरे आपके शरण में आए वो कांटा तेल से भी आप लपेटता नहीं काटल भी निकाल आप कत्का दयालु हो कत्का कृपालु हो। तो वो विभीषण महाराज आ जाते मान लो जाए ओकर पास में छल होई कपट होई छिद्र होई तो ले लो ना। और लक्ष्मण महाराज भी दलील करी महाराज जब कपटी रही से तो ये वहां कपटी नहीं है तबे यहाँ और आए भी से सुग्रीव महाराज ठीक कहा कि भेद लेन हमारे पुरुषट आवा ये मन भेद दे कर ले पहली 4 जन आरी चारों जन के भेद न जाने और 4 व्यक्ति आके रावण के जो 4 सूत्र आए रही से वो मन चारों भेद लेकर के चल दी। आखिर में भेद ले बर आ रही से ते मन भेद मिली बल्कि वहां आके मन स्वयं राम नहीं हो गई से विभीषण महाराज संत और संत और भगवंत के तार सदैव जुड़े। भगवान सफलत तज सकते। एक संत बहुत बढ़िया बात है। कोई मन कहा है कि विभीषण राम 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 करते विभीषण तो राम राम रखते लेकिन कुछ दिन से तो ये दीवाना हो गई से राम और विभीषण विभीषण रावण के भाई विभीषण से कहा हो बार बार भगवान विभीषण के चर्चा पूछने लगे कोई कुछ बात संत मन कहते और एक जग जाहिर चर्चा है
कि घर का भेदी लंका डाहे, आखिर में विभीषण हा लंका ला पूरा सत्यानाश करे से कि रावण भी एक संत बहुत सुंदर बात कही कि विभीषण लंका ला नाश करे के भाव नहीं रखे किसी, और जब तक के विभीषण लंका में नहीं से तब तक के लंका की कहानी नहीं हुई। एक दिन की घटना, 8-10 आदमी चलत रहा है, बारिश की महीना है और चलत चलत ऐसा जगह में चलती जिन जगह में बड़ा खुला मैदान है, एक ठन वृक्ष, एक ठन झोपड़ी घर कुछ दूर, बिजली चमकी, बादल जब गरजे लगी, पानी बरसे लगी, तो ये 10 आदमी कर रहा, अरे यार ये जो स्थिति दिखा थे ते प्रलय काल दिखा थे, हो ना हो कोई बिजली गिर जाए, गाज गिर जाए, तो 10 इकट्ठा होकर के कहते, अरे गाज है गिरते जरूर, पर गाज काकर मोड़ में गिरते जानता। तो एक जन कहते गाज है जिन ज्यादा पाप कर रहे थे ना ओकरे मुड़ी में गिरते, तो हम 10 जन अरे भैया, और 10 में एक आज तो पापी होगो, अब वो एक जन के ऊपर गिरी, हम 10 जन जबरदस्ती मरबो, 9 जन होकर संग में, तो एक काम करो कहते का काम, ये आधा जन मना ये कर रुको बड़ पेड़ में, अब एक जन जान ले झोपड़ी, जे ना पापी हुई ते कर ऊपर गिरी, तो वो जही झोपड़ी ओकर ऊपर गिरन, ये बारी बारी से पूरा 9 व्यक्ति चल, वो झोपड़ी में जाए, वहां रहे, कुछ समय बाद आए, तब ओकर ऊपर नहीं गिरे, मन इशारा करके बुला ले, चला आते पापी नहीं है उसके। 9 व्यक्ति चल और 9 व्यक्ति जाके आगे, अब 10वें व्यक्ति के पारी जब 10वें व्यक्ति वो पेड़ ला छोड़ करके वो झोपड़ी में गिरी, और झोपड़ी में इस गाज गिरी, लेकिन गाज कहाँ गिरी, झोपड़े में नहीं गिरी, बल्कि गाज से 9 गिरी। विभीषण महाराज जब निकली तब लंका में राम के रोष के कहा गिरी से, विभीषण जब तक के रही से तब तक के लंका में कहानी नहीं होती से, वो तो विभीषण ये था मार से लंका ला, वरना विभीषण से पहले निकल जा रहे थे, कब के लंका चला जाए। 3 विभीषण शरणागति की राह लेकर के आते, वो दलील कराते विभीषण, राम के नीति है, उधर जहां जहां संत सिधारे तहां तहां लगे मोहे, अति प्यारे भगवान कृष्ण कहते, जिस जगह में संत होता है हे उद्धव, वो जगह मुझे बड़े पवित्र लगता है, और राम के जन्म तो संत के हित के लिए हुए, तो कभी विभीषण ने शरणागति नहीं ली, ये वो लोग विभीषण है। एक दिन भगवान राम लक्ष्मण ने पूछा, लक्ष्मण एक बात बतागा, धनुष बाण चलात रहे तो ते जिन समय मेघनाद ऊपर धनुष बाण चलात रहे, तो वो कर तीर में महो रहे, अब बीच में विभीषण रही, धनुष ने जब छोड़ी सी मेघनाद था, तो वो धनुष बाण तो विभीषण डान अब विभीषण डान काबरात्रि से मेघनाद देखी लक्ष्मण सन लड़त लड़त ना, तो आखिर में विभीषण होकर चेहरा में नजर में दिखे, तो ज्यादा गुस्सा हो के मेघनाद, और ज्यादा गुस्सा हो के मेघनाद निकाली बाण, पहली लक्ष्मण तोला बाद में मार हुई, मुल कचला पहली मार हुई, मुल देखे नहीं बात है, हमारा लंका के नाश कराने वाला यही है, तो विभीषण ने पहली मारत रही, और विभीषण ने जब मारे धरत रही तो दौड़ के लक्ष्मण लाल आगे चल, देखिए प्राणदाता लक्ष्मण जब सामने में लक्ष्मण ने शक्ति बांध लगी, भगवान राम बाद में पूछी कि लक्ष्मण मेघनाद बांध तोला नहीं मारत रही से, बांध तो विभीषण न मारत, प्रत्येक आवर भगवान
तो लक्ष्मण कथे महाराज मैं जानत रहे सचमुच में मेघनाथ जैन बाण मारत रही ना ते बाण विभीषण लगने वाला रही से मैं काबर कर दे हृदय तो संत तो हृदय में का में रखे बोले संत तोर हृदय में रखे और तोर हृदय में जब संत रखे तब विभीषण तोर संत है तोर परम भक्त है तोर शरणागति है विभीषण न कोनो बाण लग जाती तब मैं जाना तो महाराज की बाण विभीषण नहीं लगती बल्कि तोला लग जाती और तोला बाण लगे करके मैं जबरन कूद पड़े और मैं कूदे तब विभीषण का बच्चे महाराज आप बच्चे विभीषण के रक्षक विभीषण जिया शरीर से हनुमान लाल जी ने बताइए कि ये कैसन ढंग करत हो अरे मुख में जैसे दांत है और जीभिया तो ये जीभिया बिचारी हावे बड़ा नरम बड़ कोमल लेकिन दांत मले एक कनिक कोनो निकाल के देखो यो ढाल निकालो दांत दबा दे बिल्कुल अंदर आ रहा ये ढाल निकाल भी तो ढाल दबा दे सामने भी ज्यादा निकाल भी तो दबा कर तो ये जीभिया भर में रखो विभीषण के कहना महाराज लंका में भी रक्षक तो आप होकर करत रहे हो तब होकर एक दिन थोड़ की रक्षा करे में मोला एक कनिक बाण लग के कोनो तकलीफ नहीं महाराज काबर बोले आज मैं विभीषण की नहीं बल्कि आपकी सेवा करूंगा कहने वाला मतलब विभीषण ये सारी विभीषण नाश करे सर विभीषण नाश करे संत कभी किसी का अनहित नहीं करता संत जब भी करता है तो जगत का हित ही करता है यही विभीषण महाराज सादरत ही आगे कर मानव चले जहां रघुपति करवा ये संत विभीषण ये शरणागति विभीषण हृदय में प्रेम लेकर के आंख में आंसू विभीषण बैठे एक कोने वानर राज सब घेर करके रखे आज सुन भजन फिर पुनः चर्चा भगवान राम के करुणा भगवान राम की दया और मस्त बात राम जी की सुन करके पिंजड़े के पंछी भी गीत गाने लगे हैं कि प्रभु आप तो जो शरण में आते हैं उनको कभी नहीं निकालते और शरण में आ रहे हैं सबको खुशी होने लगा है क्योंकि विभीषण महाराज को राम अपना रहा है। एक रसिक ने बहुत सुंदर कवित्व शैली में कहा मेरा जीवन में बिखर गया है तुम चुन लो तो कंचन बन जाओ ये भी विभीषण गाथा है मेरा जीवन में बिखर गया है तुम चुन लो तो कंचन बन जाओ तन मन सूखा जीवन सूखा सारा खेत पड़ा है सूखा तुम तनिक बरस तो राम जी तो मैं भी आषाढ़ सावन बन जाऊं मेरा जीवन बिखर गया है तुम चुन लो तो राक्षसों की नगरी में रहता हूं मेरी जिंदगी क्या है मेरी जिंदगी सुई की तरह है सिले नहीं बस चुभ चुभ जाए कटी पतंग समान सृष्टि महाललचाए पर हाथ न आए खाली झोली है जर्जर कंथा है अटपट मौसम है दुर्गम पंथा है तुम कहीं साथ ले लो राम जी तो मैं भी मुक्तक रामायण बन जाऊं मेरा जीवन बिखर गया है तुम चुन लो तो कंचन बन जाओ तुम कहीं चुन लो वो गीत गाने वाले ने बहुत सुंदर गाया मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल अगर आप छू दे तो अगर आप छू दे तो बन जाऊं फूल मुझे लोग कहते कदमों की धूल मुझे लोग यही तो दशा है विभीषण मुझे कौन भाता है महाराज लंका में जरा आप छूटे तो तुम पारस में ऐसा अपावन तृष्णा मेरे निकट सहेली और तृप्ति तुम्हारी चरण चेली
तुम कहीं साथ ले लो राम जी तो मैं भी तुम्हारे शरण में आ जाऊं। मेरा जीवन बन कर गया है, तुम चुन चुन तो गाने लगे। ज्यादा गोटियों में तस्कट लग जाएगी कोई गाय नहीं। चलो छोट छोट बजा। पिंजेड़ा ले मैना बोले अवध नगरिया बोले हो जय हो राम तो जय हो राम तो। अस्कट लगा देगा, अस्कट लगा नहीं लगा एकदम मस्त शांत बैठे। एक आध का निखल्ला करे आधे हल्ला करे नहीं आया। चलो चलो मिल के मस्त एक सांस करबो। इसे रामायण सुने बैठे से एकदम घाय ऐसा गलो मत बैठे। कई जन मन रामायण सुने बैठे कोनो तुम घाय ऐसा। एक जन तो कहाँ बैठे रहा था रामायण सुने जनमानो घर ले झगड़ा हो का है तो इसे है ना। मस्तिष्क सांस किसी ने खूब कहा मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया। मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया और सच है जहां में उसी को जीना आ गया। आप खाने में नहीं है मजा, औरों को खिलाना सीख ले। जिंदगी 4 दिन की तो है किसी की काम आना सीख ले। विभीषण अपने जीवन संवार रहा है। चलिए मस्तिष्क साथ एक बार हाथ उठा करके सब कह देंगे हो सके तो राधे राधे। ये दही होता तो अतका जोर से गलो मत कहो ना। मस्ती में तबाद ज्यादा होना चाहिए। विभीषण जिंदगी भर पुकारी तब कहीं जाके आज राम के शरण में आते। हनुमान और अंगद महाराज जी ही विभीषण महाराज राघव के शरण में आते हैं। नतमस्तक होकर के भगवान राघव के चरण को देख करके हृदय द्रवित हो जाता है, भाव में भर जाता है। प्रभु राम विभीषण को अपना लेते हैं। एक बार तो सुग्रीव ने फिर पुनः कहा था कि महाराज विभीषण का भाई है और रावण अभी आपकी भार्या को हरण करके ले गए हैं और आपने आते ही विभीषण को तिलक सार दिया कि आज से लंका का राजा विभीषण है, लंकापति बना दिए भगवान राम आते। फिर वहां भी टोके थे सुग्रीव महाराज ने आप गलत कर रहे हैं। हो सकता है रावण कहीं सीता जी को सियाजी जी को पुनः लाकर के आपके शरण में रख दे और वो भी विभीषण की तरह शरणागति हो जाएंगे तो रावण तो इसे लंका देने वाले नहीं है। और आपने विभीषण को लंकापति कहा दिया। प्रभु भगवान राम बड़े सुंदर प्रत्युत्तर देते हैं। कहने लगे कि सुग्रीव तुम ठीक कहते हो पर ध्यान रखना सचमुच में ऐसा अगर रावण वही कर लेता है मेरे शरण में आ जाता है वैदेही को वापस लौटा देते हैं तो लंका का राज सिंहासन रावण का ही रहेगा, अमिट रहेगा। तो विभीषण का क्या होगा? आपने तो लंकापति कहा दिया। बोले याद रखना मेरे भरत भाई जो है अभी तक के अयोध्या के राजगादी में नहीं बैठे हैं। मैं अयोध्या के राजा विभीषण को हरा दूंगा। उस विभीषण को महाराज भगवान राघव स्वीकार करते हैं। जाने का संकेत मिल गया, जाना पड़ेगा। भक्त वत्सल भगवान की जाते जाते यही कहो हम छत्तीसगढ़ के वासी और छत्तीसगढ़ में बड़ी सुंदर गांव देवरीखा हम सुने थे, देखे नहीं थे, आए देखे। आप सबका दर्शन भी हुआ। हम सादर आपको प्रणाम करते हैं।